कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजों की घोषणा होगी। मतदान में अभी करीब 1 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले राज्य का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। कर्नाटक में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, तो वहीं शरद पवार ने अभी से कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। तो क्या कहा है शरद पवार ने, रिपोर्ट में देखें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने में लगभग 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी तेज है। चुनाव से पहले सामने आए सर्वे में दिखाया गया कि इस बार सत्ता में कांग्रेस वापसी कर रही है। अब इस मामले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव जीतने का अनुमान लगाया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में जीत हासिल करने का अच्छा मौका है। फिलहाल कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी बैठी है और वो इस बार भी जीत पक्की करने की फिराक में है। शरद पवार ने कहा कि राज्य में हो रहे इस चुनाव को अगले साल होने वाले आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी अपने अभियानों में राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य के मुद्दों से जोड़ती है। उन्होंने कहा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। कर्नाटक में चुनाव है और मेरा आकलन है कि कांग्रेस जीतेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। हालांकि विधायक टूट गए और बाद में बीजेपी की सरकार बन गई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी सरकार में नहीं है। शरद पवार यही नहीं रुके। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में कहा, विपक्ष को मिलकर कुछ करना ही होगा, नहीं तो बीजेपी को हराना बेहद मुश्किल है। अगर हम साथ मिलकर नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। शरद पवार को राजनीति का लंबा अनुभव है और उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पवार के बयान से कांग्रेस के जीत के दावे को और मजबूती मिलेगी। वहीं उनका ये बयान बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि बीजेपी दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक में ही है। अगर यहाँ बीजेपी हारती है तो दक्षिण भारत में उसके लिए सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे।